दिखाई आंख को दे सांस की रवानी रहे, है ये अलामतें जब तक तेरी कहानी रहे। सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। महान कवि सर विलियम शेक्सपियर अपने प्रिय फेयर यूथ की तुलना ग्रीष्म ऋतु से करते हुए अंत में कह उठते हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद अर्थात तर्जुमा पर। शेक्सपियरियन सोनेट है क्या? शेक्सपियरियन सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक 14 मिसरों की इंग्लिश काव्य लेखन विधा है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD-CD, EF-EF और GG के अनुरूप होती है। अभी तक हमने प्रोक्रेशन सीरीज की क्रम संख्या 1 से 17 तक की सोनेट्स पर चर्चा की है, जिसे प्रोक्रेशन सोनेट्स कहा जाता है क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न प्रकार के तर्कों द्वारा जोर दिया गया है। प्रोक्रेशन सोनेट्स में कवि शेक्सपियर का मुख्य संदेश प्रजनन द्वारा अपनी सुंदरता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के विचार पर केंद्रित रहा है। अब हम यहां से चर्चा करेंगे फेयर यूथ श्रृंखला की अन्य विषयों पर लिखी गई सोनेट्स पर, और इसकी हम शुरुआत करेंगे सोनेट संख्या 18 से, जिसे शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे भी कहा जाता है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के बारे में अपने माकूल विचार भी अवश्य व्यक्त करें। सोनेट 18 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate, rough winds to shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी सोनेट 18 के सार पर। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे केवल प्रिय की सुंदरता की प्रशंसा ही नहीं है, अपितु कला, समय और अमरता पर गहन चिंतन प्रस्तुत करती है। कवि प्रारंभ में अपने प्रिय की तुलना ग्रीष्म ऋतु के एक दिन से करता है, जो प्रकृति की पूर्णता का प्रतीक है, परंतु वह तुरंत समझ जाता है कि ग्रीष्म ऋतु क्षणभंगुर है, कभी बहुत गर्म, कभी बादलों से ढकी हुई और अंततः समाप्त। इस तुलना के दरमियान कवि यह स्वीकार करता है कि प्राकृतिक सौंदर्य नश्वर है, परंतु कला के माध्यम से सौंदर्य अमर हो सकता है। सोनेट के मिसरे द एटर्नल समर शैल नॉट फेड में कवि अनंत ग्रीष्म को केवल ऋतु नहीं बल्कि प्रिय की आत्मिक सुंदरता, कोमलता और जीवंतता का प्रतीक बनाता है। यह सौंदर्य देह से नहीं वरन आत्मा और स्मृति से जुड़ा है, जो समय की क्षणभंगुरता से परे है। कवि यह घोषणा करता है
कि मृत्यु भी इस प्रिय को नहीं छू सकती, क्योंकि वह कविता की पंक्तियों में सदैव जीवित रहेगा। So long lives this and this gives life to thee। पंक्ति में दिस का संकेत स्वयं कविता की ओर है। यहाँ शेक्सपियर कला की शक्ति को देवत्व का दर्जा देते हैं, जो जीवन को मृत्यु के बाद भी अर्थ देती है। ये सोनेट एक सामान्य प्रेम कविता से आगे बढ़कर कवि के आत्मविश्वास और सृजन चेतना को प्रकट करती है। यह वह क्षण है जब कवि समझता है कि उसकी कलम के द्वारा वह समय को चुनौती दे सकता है। इस अर्थ में यह सोनेट एक प्रकार का काव्य घोषणा पत्र अर्थात पोएटिक मैनिफेस्टो बन जाती है, जिसमें शेक्सपियर उद्घोष करता है कि कविता अमरता का वाहक है। सोनेट 18 शेक्सपियर के रचनात्मक दर्शन का केंद्र है। ये प्रेम से आरंभ होती है, प्रकृति की नश्वरता से गुजरती है और अंततः कला की अमरता पर ठहर जाती है। इस प्रकार ये सोनेट प्रेम की नहीं बल्कि कविता की शक्ति और शाश्वत सुंदरता का विजय का गीत बन जाती है। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 का जो काव्य अनुवाद अर्थात तर्जुमा मेरे द्वारा किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। तेरी मिसाल में क्या गर्मियों को पेश करूं, ज्यादा इससे तो दिलकश है मौत दिल सा है। हसीन कलियां मई की हवाओं का ये जुनूं, फिर उस पे गर्मियों का भी क़याम थोड़ा है। फलक की आंख चमकती बहुत तेज कभी, कि फलक की आंख चमकती बहुत तेज कभी, सुनहरे रंग भी पड़ते जरूर हैं धुंधले। हसीन तर हो कोई शय जवाल होता ही, हो इत्तफाक की कुदरत मिजाज जब बदले, हो इत्तफाक की कुदरत मिजाज जब बदले। मगर जवाल तेरे हुस्न जाविदा का नहीं, मगर जवाल तेरे हुस्न जाविदा का नहीं, कि अब हुस्न की कि अब इस हुस्न की रंगत सिमट नहीं सकती। कज़ा के साय से खाता है ये भी खौफ कहीं, लिखी हुई ये इबारत तो मिट नहीं सकती, लिखी हुई ये इबारत तो मिट नहीं सकती। दिखाई आंख को दे सांस की रवानी रहे, कि दिखाई आंख को दे सांस की रवानी रहे। है ये अलामतें जब तक तेरी कहानी रहे, है ये अलामतें जब तक तेरी कहानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तथा कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के साथ इस वीडियो को जल्दी फिर मिलने के इकरारनामे को करते हुए यही विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिए। शुक्रिया, मेहरबानी, करम, इनायत, शफ़क़त।